धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण चंबल उफान पर है। कालीसिंध और कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में आने से चंबल नदी 132.90 मीटर के निशान पर बह रही है, जो खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर चल रही थी, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी के तटवर्ती गांव के ग्रामीणों की धड़कनें भी बढ़ गई थी। चंबल नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार निगरानी बनाए हुए था, लेकिन जलस्तर कम होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। धौलपुर जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने खानपुर गांव में साल 2014 में सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर हुए झगड़े के मामले में फैसला सुनाते हुए एक पक्ष के आरोपी को जहां 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे पक्ष के आरोपी को भी दोषी मानते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना करते हुए 1 वर्ष के लिए पाबंद किया है। बाड़ी एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 14 जुलाई 2014 को उपखंड के खानपुर मीणा गांव में सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष के जनक सिंह और दूसरे पक्ष के सुरेश ने एक दूसरे के खिलाफ मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया था। दोनों तरफ से दर्ज हुए मामले को लेकर बाड़ी थाना पुलिस ने जांच की है, जिसका मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में आज एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाते हुए हर फूल के दर्ज मामले में धारा 307 में सुरेश पुत्र मोती राम मीणा को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ में 10,000 रुपए का जुर्माना किया है, जबकि सुरेश पुत्र मोतीराम पक्ष द्वारा दर्ज किए गए मामले में हर फूल को दोषी माना है, लेकिन प्रोविजन का लाभ देते हुए 10,000 का जुर्माना किया है और 1 वर्ष के लिए पाबंद किया गया है। जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर पर धरना दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। धरने को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश के सह प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर वर्तमान में दिया जा रहा पोषाहार एकदम घटिया और बदबूदार है, जिसको खाने से बच्चों के बीमार होने का भय बना रहता है, जिसकी शिकायत संगठन द्वारा कई बार की जा चुकी है। उन्होंने पोषाहार की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल ने कहा कि पोषाहार को पहले की तरह स्वयं सहायता समूह द्वारा दिलवाया जाए और आंगनवाड़ी कर्मियों का सरकार द्वारा काफ़ी समय से मानदेय नहीं बढ़ा है और मानदेय 18,000 रुपये करने की मांग की गई है। हमारी कई मांगे हैं, पर सबसे बड़ी मुख्य मांग ये है कि हमको परमानेंट किया जाए। जब तक परमानेंट नहीं किया जाता है तो हमें 18,000 की एक मुफ्त राशि दी जाए और हमें रिटायर होने पर एक जो 2-3 लाख रुपए देने का वादा किया था, उनके भी कोई लिखित में प्रमाण नहीं दिया है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हमें वो भी प्रमाण। आए दिन नए नए काम हमको दे दिए जाते हैं, जो कि आशाएं कम पढ़ी लिखी हैं, उन पर इतना दबाव बनाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना ऑनलाइन काम भी करो, ऑफलाइन काम भी करो। नहीं तो अगर ऐसा आशा नहीं कर पाती है मजबूरी बस, तो उसका पीएससी पर जब क्लेम ऑनलाइन होता है तो अपने पावर का अधिकार को मतलब प्रयोग करके उसका उस क्लेम राशि में से पैसा काट दिया जाता है। और एनसीडी की ट्रेनिंग 2 बार हो चुकी है, आवासीय ट्रेनिंग, जिसमें एक आशा का 540 रुपये बनता है एक ट्रेनिंग का, जो कि 2 बार ट्रेनिंग करा दी गई है हमारी जिला लेवल से, लेकिन आज दिन तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी से हमारा निवेदन है कि हमारा जो भी भुगतान है, जो भी विलम्ब हो रहा है राशि में, वह दिलवाने की कृपा करें। धौलपुर जिले के सनमतरा उपखंड के लिलौटी गांव पंचायत के गांव हरि सिंह कापुरा के 2 दर्जन से अधिक लोग आज बाड़ी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 वर्ष से विद्यालय के छात्र और छात्राएं खुले में शौच जा रहे हैं, वहीं विद्यालय में पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। उक्त समस्या को लेकर ग्रामीण कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं और मौका निरीक्षण भी करा चुके हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी है, लेकिन किसी ने उनके स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के यह हालात है कि यहां बना हुआ शौचालय 1 वर्ष से अधिक समय से क्षतिग्रस्त पड़ा है। ऐसे में स्कूल के सभी छात्र छात्रा खुले में शौच जाते हैं। विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, एक टंकी भी है, वह भी टूटी फूटी अवस्था में है। ऐसे में आवारा जानवर स्कूल समय के बाद उस पर अपना घर बना लेते हैं। विद्यालय में काफी समय से अध्यापकों की कमी बनी हुई है, साथ में छात्रों को बैठाने के लिए कमरे की संख्या कम है। ज्ञापन देने के दौरान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को अवगत कराया है कि उन्होंने उक्त समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी। विद्यालय निरीक्षण पर आने वाले हर अधिकारी को स्कूल की समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक विद्यालय में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा है और मामले में कार्यवाही की मांग की है।
हमारे स्कूल में शौचालय क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। उसकी हम शिकायत कई जगह कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई अभी समाधान नहीं हुआ है। उसमें 8वीं तक की जो लड़की हैं वो बाहर शौचालय करने जाती हैं और अपने स्कूल की जो बाउंड्री है वो कब्जा रहित है, उसका भी बाउंड्री होना चाहिए। और पेयजल की बहुत समस्या बच्चों के लिए, पानी नहीं है पीने लायक। और भी जाके देखें तो बहुत सारी समस्या हैं स्कूल में। अरे जो स्कूल है उसकी मतलब शौचालय वगैरह जो टूटे पड़े हुए हैं और जो खाली जगह है वो मतलब उसकी बाउंड्री के बारे में हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। सेक्रेटरी साहब से भी कई बार बात हुई है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब हम लास्ट बार अब एसडीएम साहब को दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके काम की जल्द कार्रवाई की। हमारा प्रोसीजर ये है कि पेयजल टंकी की समस्या है, एक शौचालय जो जर्जर पड़ा हुआ है वो मतलब उसका निर्माण कार्य होना चाहिए, और 4 दीवारी है जो जगह पड़ी है खाली, उसकी मतलब जो स्कूल के कवर में जो जगह है उसकी 4 दीवारी, खेल मैदान की बाउंड्री है, और जो गेट है जो मेन गेट है वहाँ मतलब रास्ता है वो बिल्कुल गेट धंसा हुआ है और वो रास्ता खाली नहीं है, वो रास्ता खाली होना चाहिए और मतलब साफ चाहिए। बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड स्थित कांकरई गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा करने और पौधारोपण के दौरान स्कूल के बच्चों और टीचर्स को धमकाने और भगाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्कूल प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रशासन को मामले की जानकारी दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचर्स के साथ बाड़ी एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि कांकरई गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को साल 2001 में धौलपुर जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में विद्यालय के खेल मैदान के लिए 5 बीघा भूमि आवंटित की थी। उक्त भूमि का सीमांकन भी हो चुका है, लेकिन उक्त भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जो बच्चों को ना तो वहां खेलने देते हैं और ना ही किसी प्रकार की गतिविधि होने देते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि खेल मैदान की भूमि पर चारों तरफ से पौधारोपण हो और स्कूली बच्चे वहां खेल सकें। इसको लेकर कार्यवाही होनी चाहिए। हमारी मांग कुछ भी नहीं है, हमारी मांग थी कि हमारा जो विद्यालय की तरफ से स्कूल का खेल मैदान है उसमें कुछ मतलब अतिक्रमण के लिए थोड़ा रोक टोक है, उसके लिए हमको चाहिए कि हमारा बच्चों के लिए हमारा फील्ड तैयार हो, और हमसे कोई वो नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। जो हाँ उनका घर बना हुआ है उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि उनके लिए भी कोई सुविधा दी जाए, ये नहीं कि उनका घर वगैरह कुछ रोका जाए, पर लेकिन हमारे लिए बच्चों के लिए आने वाले समय में फील्ड तो ज़रूरी पड़ेगी। साथ में क्या है कि ग्राउंड के लिए अब आने वाले टूर्नामेंट भी आने वाले, उनके लिए भी हमें जगह चाहिए। एसडीएम साहब ने कहा है कि हम कल आके मौके का मुआवजा करेंगे, फिर उसी हिसाब से फिर उनके लिए भी जो सामने वाले भी हैं जिनके घर बने हुए हैं उनके लिए दूसरी जगह का वो करेंगे आवंटन, और हमारे लिए फील्ड देंगे। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण आमजन परेशान है। पेयजल सहित स्वास्थ्य सुविधाएं तो वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन आवागमन के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं है। शहर में यातायात व्यवस्था को पुलिस ने पटरी पर लाने के लिए कोई कारगर प्रयास नहीं किए हैं। कस्बे में ढर्रा इतना बिगड़ गया है कि सड़कों पर लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। साथ ही स्थायी बस स्टैंड नहीं होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आलम यह है कि कस्बे में स्थायी पार्किंग व स्थायी बस स्टैंड के अभाव में वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क के किनारे ही खड़े कर देते हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। हालांकि बस स्टैंड के लिए बाईपास पर जमीन आवंटित होने के बावजूद प्रशासन इस समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है, जबकि कस्बे में जनसंख्या के साथ वाहनों की संख्या में भी इजाफा हो गया है, जिसके कारण सड़कों पर भारी दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। कस्बे में अस्पताल रोड, करौली तिराहा, पीएनबी बैंक रोड की हालत ऐसी है कि सड़क किनारे बाइकों से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस तक के लिए रास्ता नहीं मिलता है, जिसके कारण लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो गया है। जबकि भूमि आवंटित होने के बाद भी परिवहन निगम के अधिकारी बस स्टैंड के डेवलप करने में कोताही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। सरमथुरा उपखंड में मंगलवार को सरमथुरा कस्बे से गोवर्धन धाम के लिए पदयात्रा रवाना हुई, जिसमें 800 से भी अधिक की संख्या में पदयात्रियों ने भाग लिया और यात्रा का कस्बे के लोगों ने जगह जगह गर्भ पर गर्मजोशी से यात्रियों का पुष्प वर्षा कर एवं शरबत पिलाकर स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि गोवर्धन भक्त मंडल सेवा समिति की ओर से प्रतिवर्ष सावन माह में कस्बे से गोवर्धन तक पदयात्रा जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदयात्री भाग लेते हैं। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यात्रा के दौरान खाने पीने एवं दवाई आदि की व्यवस्थाएं कमेटी के द्वारा ही की जाती हैं और यात्रा 4 से 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर पड़ाव लेते हुए गोवर्धन के लिए पहुंचती है और गोवर्धन धाम में समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं यात्रा से पहले कस्बे के श्री जी मंदिर पर यात्रा में भाग लेने वाले पदयात्रियों सहित यात्रा में सहयोग करने वाले लोगों का समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।
सरमथुरा जिले में आंगई पर बने पार्वती बांध में जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि पार्वती बांध में पानी की रफ्तार बहुत धीमी है। कैचमेंट एरिया में बारिश होने से बांध का लेवल 218.70 मीटर तक पहुंच गया है। बांध का जलस्तर बढ़ने से सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पेयजल व जिले में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की संभावना जताई है, जबकि पार्वती बांध का पानी सरमथुरा उपखंड की प्यास बुझाने सहित जिले के लिए सिंचाई का आधार है। पार्वती बांध में पानी की आवक सिर्फ पार्वती नदी से बनी हुई है, जबकि बांध में पानी की अत्यधिक आवक शैरनी नदी से होती है। सिंचाई विभाग के जेईएन अमित गोयल ने बताया कि पार्वती बांध में धीमे धीमे जलस्तर बढ़ने लगा है। बांध का जलस्तर 218.70 मीटर पहुंच गया है। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से पार्वती नदी के माध्यम से बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। हालांकि विगत वर्ष की तुलना में 5 फीट पानी की कम आवक हुई है, लेकिन जिले में सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि आंगई क्षेत्र में महज 383 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं पार्वती नदी में उफान आने के कारण टकैयापुरा रपट से ऊपर से पानी से चलने लगा है, जिसके कारण लोगों का सरमथुरा क्षेत्र से संपर्क कट गया है। सरमथुरा कस्बे में इन दिनों गैंगसा यूनिटों से निकलने वाला लेपा लोगों के लिए आफत बना हुआ है। कस्बे में आने वाला ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस पर लेपा व कत्तल न फैले हों। लेपा फेंकने वाले का हौसला इस तरह बुलंद है कि मुख्य रास्तों सहित खेल मैदानों में भी बेधड़क होकर बिना किसी टेंशन के लेपा फेंक रहे हैं। गैंगसा यूनिटों से निकला हुआ लेपा शिक्षा के मंदिर में जाने वाले छात्रों अध्यापकों के लिए रास्ता का रोड़ा बन गया है। टैंकर चालकों द्वारा स्कूल को भी अछूता नहीं छोड़ा गया है। कस्बे के सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार पर लेपा डाला जा रहा है, जिससे वह लेपा स्कूल के मुख्य रास्ते से होते हुए स्कूल के ग्राउंड को खराब कर रहा है। साथ ही इससे गुजरने को मजबूर अध्यापक व छात्र इससे फिसलकर गिरने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे बच्चों के आवश्यक रूप से चोटिल होना पड़ रहा है। धौलपुर के रेलवे पुलिस ने पर्सनल आईडी से ई टिकट बनाकर कालाबाजारी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने 6,762 रुपए के 7 ई टिकट बरामद किए हैं। आरोपी जरूरतमंद लोगों से प्रति टिकट 200 से 300 रुपए लेकर अपनी आईडी से टिकट बनाता था। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मुखबिर से मनिया में एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी पर पर्सनल आईडी से ई टिकट बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल प्रयागराज और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल आगरा के निर्देश पर टीम को मौके पर कार्रवाई करने भेजा गया। मनिया कस्बे में मां भगवती ट्रेवल्स पर कार्रवाई करते हुए पर्सनल आईडी से ई टिकट बनाकर बेचने के मामले में प्रशांत रावत पुत्र शिव कुमार रावत निवासी रामगढ़ा थाना कौलारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 6,762 रुपए के 7 ई टिकट मिले, जिन्हें वह जरूरतमंद यात्रियों को 200-300 रुपए से अधिक लेकर बना रहा था। रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले की सदर थाना इलाके में रिको एरिया के अंतर्गत वारदात के इरादे से घूम रहे एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से हस्त निर्मित देसी तमंचा व बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि मंगलवार को स्थानीय पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बदमाश रिको एरिया में वारदात के इरादे से घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। पुलिस टीम ने मौके से घेराबंदी कर बदमाश 36 वर्षीय रवि सिंह पुत्र परमाल सिंह निवासी तिगरा का अड्डा को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने हस्त निर्मित देसी तमंचा एवं बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने निजी कंपनी के फाइनेंस कर्मचारियों के साथ लूट करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने सहयोगी के साथ 30 मई 2024 को हीरापुर गांव के रास्ते में फाइनेंस कर्मचारी को रोककर 1,51,000 लूट की घटना को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि मामला 30 मई का है। निजी कंपनी का फाइनेंस कर्मचारी राजेश पुत्र पूरन सिंह निवासी खोहरी जिला भरतपुर बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव हीरापुर से फाइनेंस की रिकवरी रस्सी वसूल कर बसेड़ी ऑफिस लौट रहा था। हीरापुर गांव एवं बसेड़ी के रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाश ने हथियार की नोक पर रोक लिया। फाइनेंस कर्मचारी राजेश से मारपीट कर 1,51,000 की नकदी, टैबलेट व अन्य दस्तावेज लूट कर फरार हो गए थे। फाइनेंस कर्मचारियों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर लूट के मुख्य आरोपी बदमाश 28 वर्षीय रामनाथ पुत्र दौलतराम गुर्जर निवासी बटेश्वर खुर्द को गिरफ्तार किया है। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन का लोगों ने केक काट कर मनाया जन्मदिन, माला साफा पहना कर किया सम्मान। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन का उनके समर्थकों ने बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया। बड़ी संख्या में पालिका परिसर और उनके निवास पर एकत्रित हुए उनके प्रशंसकों व पालिका कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन का मुंह मीठा कराया। इसी के साथ फूल माला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया।
और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मंगलवार को पूरा दिन पालिका अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं पालिका अध्यक्ष ने भी लोगों के प्यार और शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नार सिंह जाटव, विजय सिंह उर्फ बॉबी, सीनियर ड्राफ्टमैन राजेंद्र सिंह, एलडीसी रवि कुमार, नवल सिंह, मिलन ठाकुर, गीतम सिंह, सुनील कुमार, बचन सिंह, संजय, सोनू बांकुरे, रामू राठौर, जितेंद्र सिंह, अंकुश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा पंचायत समिति में मासिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। विकास अधिकारी ने पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के सभागार में आज मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सभी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक आदि ने भाग लिया। बैठक में विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर ने पौधारोपण महाअभियान और उसकी जियो ट्रैकिंग, स्वच्छ भारत मिशन, अत्यधिक वर्षा के कारण चंबल नदी में बाढ़ की संभावना और उसकी निगरानी एवं समस्त कार्य योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आदि विषय पर बात करते हुए कहा कि समस्त कर्मचारी सूचनाओं का समय पर आदान प्रदान करना सुनिश्चित करें। खासकर पौधारोपण अभियान और बरसात के मौसम में सतत निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए।